सर इस ताल के बारे में कुछ जानकारी देंगे, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, विगत ग्रीष्म ऋतु में जैसा कि हमने देखा कि हमारे ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया था, ट्यूबवेल हंटिंग कर रहे थे। तो इस वर्ष इसमें हमने इन लोगों के साथ में बैठक की और बैठक करके निर्णय लिया कि हम जो यहाँ बगल में जो पानी है हमारे पास अवेलेबल, हम इसको ज़मीन को देंगे और ये ज़मीन से नेचुरली फिल्टर्ड होकर के हमारे भवाली के लोगों को प्राप्त होगा और इसमें काफ़ी सफलता मिली है। मुझे लगता है कि और इसी तरीके का काम हमें अपने इस क्षेत्र के लिए करना होगा। जिस दिन मैंने पहली बार ज्वाइन किया उत्तराखंड जल संस्थान नैनीताल, उसी दिन मैंने ये समझ लिया था कि भवाली में पेयजल संकट होगा आगामी समय में और इसका समाधान केवल एक ही है कि हम यहाँ से बहते हुए पानी को रोकें और इस ज़मीन को दें, तभी हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हम और ट्यूबवेल खनन कर सकते हैं और हमने प्रस्ताव भी भेजा है गवर्नमेंट को, लेकिन पानी जितना निकालें उसका डबल पानी हम ज़मीन को देंगे, तभी हम निरंतरता के साथ में पानी प्राप्त कर सकते हैं, भूमिगत पानी को। अन्यथा तो ये एक दिन हमको देखना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब चलो साहब कुछ। मैं धन्यवाद देता हूँ महाप्रबंधक जल संस्थान नैनीताल का कि आपने हमें सहयोग दिया। जैसा भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक संदेश है कि अमृत सरोवर ताल-खाल अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को हम संरक्षित करें। इसी कड़ी में जल संस्थान भवाली और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से यहाँ पर एक कोशिश की, क्योंकि सन 92 के 4 ट्यूबवेल यहाँ पर थे जो काफ़ी वर्षों पुराने हो गए थे। कैसे इसको रिचार्ज किया जाए, उसके लिए एक प्रशिक्षण मात्र किया था और उसका बहुत अच्छा है कि राजस्थान के लोगों ने हमें पूरा सहयोग किया और कहीं मिलकर दोनों विभागों ने काम करना है। नगर पालिका दोनों की है, नगर पालिका क्षेत्र दोनों का है और दोनों को ही भुगतना है, चाहे वो नगर पालिका के हों चाहे जल संस्थान के हों। तो इससे एक संदेश और भी आता है कि अगर विभाग मिल के काम करें तो कहीं ना कहीं जनहित के काम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अमृत सरोवर जो बना यहाँ पर मोदी जी की प्रेरणा से, और उसका कहीं ना कहीं असर आज दिखाई देने लगा है। और जैसा कि मैंने राजस्थान से भी सुना अभी कि 4 ट्यूबवेल में से एक ट्यूबवेल काफ़ी सूख गया था और देखने में आया है कि अभी 1 हफ्ता ही मात्र इसको 1.5 हफ्ता ही इस पोखर को भरते हुए हुआ है, तो उसमें भी कुछ नमी दिखाई देने लगी है। तो हम राजस्थान का आभार व्यक्त करते हैं जीएम साहब ने कि आपने अपने कैंपस में हमें अमृत सरोवर बनाने की जगह दी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी भवाली की पेयजल योजना कैसे बेहतर हो। हम दोनों विभाग मिलकर, बजट के लिए भी नहीं, बजट में कहीं राजस्थान कुछ बजट देगी, कहीं नगर पालिका कुछ बजट देगी, कोई शासन ने ही बजट दिया है, चाहे हमारा हो चाहे राजस्थान का, और जनहित में ही बजट खर्च होना है। तो कहीं ना कहीं मिलकर भवाली के पेयजल व्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अभी कैंपा में एक भवाली के पुनर्गठन की आजकल चल रहा है जिसमें लगभग 40 करोड़ रुपये आने की संभावना है। इसको लेके भी हम राजस्थान और जल निगम मिलकर सर्वे का काम कर रहे हैं और हमारा उपभोक्ताओं से, सारे होटल और रिजॉर्ट मालिकों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है, अभी हमने बैठक भी की थी जिसमें जल निगम के अधिकारी भी थे, कि आज वो उनका क्या पानी का कंजप्शन है उसके बारे में पूरी सही जानकारी दे, ताकि योजना में उसको शामिल किया जा सके कि उनके होटल में कितने रूम है, कितने टॉयलेट है और उनको कितना पानी चाहिए। इसके आज अगर वो सही योजना की सही जानकारी देंगे तो भविष्य में जो योजना बन रही है तो उनके काम आगे। अगर इस समय वो योजना में जानकारी नहीं देंगे तो योजना का आकार छोटा हो जाएगा। तो मेरा एक बार उनसे पुनः निवेदन है कि अपनी कितनी उनके पानी की उनको चाहिए, कितना पानी, कितने उनके होटल में रूम है, कितने टॉयलेट हैं, कितनी पानी की आवश्यकता है, तो आज अगर वो बताएंगे तो कहीं ना कहीं जल निगम उस योजना में उसको शामिल करें। और एक बार पुनः मैं महाप्रबंधक जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भवाली के पेयजल के लिए बहुत बेहतर काम किया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका इसी तरह धन्यवाद आपका है कि आप लोगों ने सहयोग किया और ये धन्यवाद हमारे यहाँ की जनता का है जो बेहतर पानी प्राप्त कर सके और हम लोग उसकी सेवा में बेहतर काम कर सकें। और महाप्रबंधक जी के साथ साथ मैं अपने उस समय के जिस समय अमृत सरोवर बनना शुरू हुआ, यहाँ के सहायक अभियंता मुकेश कुमार जी का भी विशेष धन्यवाद अदा करूँगा कि हमारे मन में एक सोच थी, उस सोच को मूर्त रूप में लाने के लिए मुकेश कुमार जी ने भी विशेष सहयोग दिया, क्योंकि आज वो यहाँ पर नहीं है, अब उनका सेवा काल इस समय रुद्रपुर में चल रहा है। मगर उनके द्वारा किए गए कार्य मैं महाप्रबंधक जी के सामने कहना चाहूँगा कि 6-7 में इनका कार्यकाल था, वो काफ़ी यादगार कार्यकाल रहा और मुझे उम्मीद है कि उनसे ही प्रेरणा लेकर हमारे नए जी साहब वगैरह सब आए, कहीं ना कहीं मुकेश जी से और महाप्रबंधक जी को, हमारे इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, इतने सिंपल आदमी और जनता के लिए इतना अच्छी तरह से यहाँ पर आके सब कुछ देख रहे हैं, तो ऐसी टीम जब उन्हें मिली है तो हम सब लोग मिल के कहीं ना कहीं बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद।